दोस्तों, पेंडेमिक के दौरान आपको इम्पोर्टेंट रिलीफ्स दिए गए थे। जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, डेट भी एक्सटेंड की गई थी। लेट फीस के अंदर भी आपको रिलीफ दिए गए थे, लेकिन अब ये रिलीफ ख़त्म हो चुके हैं और दोबारा से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये दो बड़े इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो दोबारा से लागू कर दिए गए हैं और अब एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटी के कंप्लायंसेस करने हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको बता दूं कि जीएसटी के अंदर ई-वे बिल ब्लॉकिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, अब अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स की 3B कंसेक्यूटिव मंथ्स की 3B फाइल नहीं की है तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। आपकी ई-वे बिल जनरेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा ई-वे बिल पोर्टल पर। ठीक है, मंथली वालों को 2 अगर उन्होंने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की, 3B रिटर्न्स फाइल नहीं की, तो अभी ये अगस्त से 15 अगस्त के बाद से एप्लीकेबल हुआ है। तो अभी कौन सी GSTR 3B आपको ध्यान में रखनी है? एक तो आपकी मई महीने की GSTR 3B और जून महीने की GSTR 3B अगर आपने नहीं फाइल की तो आपकी ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि अभी जुलाई की तो ड्यू है। तो जुलाई की तो अभी फाइलिंग आपको करनी है, तो पिछली 2 GSTR 3B आपकी देखी जाएंगी। तो ई-वे बिल फैसिलिटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब तक आप वो फाइलिंग नहीं करेंगे। तो ये तो पहला जो अपडेट है जो अब दोबारा से लागू कर दिया गया है। पेंडेमिक में आपको रिलीफ दे दिया गया था। क्वार्टरली वालों की अगर बात करें तो जून क्वार्टर जो है आपका, यानी कि अप्रैल मई जून क्वार्टर की GSTR 3B आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। अगर नहीं आपने फ़ाइल करी तो आपकी ई-वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो कि कब अनब्लॉक होगी? जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे और अनब्लॉकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही अनब्लॉक होगी। ठीक है, तो इन झंझटों में फंसने से अच्छा है कि आप अपनी 3B को फाइल कर लीजिए। नॉन फाइलिंग ऑफ जो है आपकी CMP 082 और मोर स्टेटमेंट, आपकी अगर CMP 08 फाइल नहीं हुई फॉर द क्वार्टर अप टू अप्रैल मई जून क्वार्टर तक की, अगर 2 स्टेटमेंट्स आपने फाइल नहीं की हैं तो भी आपकी ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी कंपोजिशन वालों के लिए। तो ये दोबारा से लागू कर दिया गया है ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल फैसिलिटी को। इससे रिलेटेड तो यही अपडेट था कि ब्लॉकिंग जो है आपकी 15 अगस्त ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो पहला तो आपका यही अपडेट था। दूसरा जो पेंडेमिक के दौरान आपको रिवोकेशन के अंदर राहत दी गई थी कि अगर आपका रिवोकेशन की ड्यू डेट फॉल कर रही है 15 अप्रैल से लेकर के और 29 जून तक, तो उसे एक्सटेंड किया गया था। 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते थे रिवोकेशन के लिए। एक नोटिफिकेशन लाई गई थी। अकॉर्डिंगली अब ये जो एक्सटेंशन आपको दी गई थी ये भी ख़त्म हो चुकी है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और जो आपकी पुरानी टाइमलाइन थी रिवोकेशन फाइल करने के लिए, वो दोबारा से चेंज कर दी गई है 90 दिन की। ठीक है, जैसे कि पहले थी। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से 90 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो पेंडेमिक के दौरान जो ये अपडेट्स आए थे, ये जो रिलीफ आपको दिए गए थे, ये अब ख़त्म हो चुके हैं और दोबारा से अब लागू पुराने वाले ही जो आपके नियम थे वो लागू हो चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर के चलना है। अभी रिवोकेशन के लिए 90 दिन का समय ही आपको दिया गया है। अगर इससे ज़्यादा वक्त हो चुका है तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास अब यही ऑप्शन है कि आप अपील में जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं अपनी हर वीडियो में जो आपको कह रही हूँ कि काउंसिल मीटिंग की वेट करना ही एक लास्ट ऑप्शन अब हमारे पास बचा है। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई होप कि आप अपनी GST के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं वो अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि अब जो है रिलीफ ख़त्म हो चुके हैं।